So we'll start with PYQs of electrostatics. PYQs of electrostatics. Question number 1. It is coming from MST CD 2021. If the charge on the capacitor is increased by 2 coulomb, charge on the capacitor is increased by 2 coulomb. मतलब अगर इनिशियल चार्ज को मैं Q मान लेता हूँ तो फाइनल चार्ज जो होगा वो होगा Q plus 2. The energy stored in it increases by 21%. Energy stored increases by 21%. मतलब basically delta U by U into 100 is equal to 21. The original charge on the capacitor is original charge on the capacitor मतलब आपको Q का वैल्यू पूछा है. What is the value of Q initial? That is Q. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? It is too simple. If you remember, delta U by U into 100 मतलब ये होता है U final minus U initial by U initial into 100 और इसका तुमको वैल्यू दिया हुआ है 21. ओके, U final U initial ये कैसे फाइंड करते हैं पहले ये पता होना चाहिए. U इन जनरल अगर आपको याद होगा, याद है क्या? Q square by 2C. तीन फॉर्मूला थे, हाफ CV square, Q square by 2C और हाफ QE. तो यहाँ पे आइडिया ये है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. बिकॉज वी हैव 3, Q square by 2C, हाफ CV square या फिर हाफ QB. पक्का? चलो ओके. तो इसमें से वाई वी आर यूजिंग द फर्स्ट वन, उसका एक सिंपल सा रीजन है. सेकंड तो नहीं यूज कर सकते. सेकंड तो यू कैन नॉट यूज क्योंकि सेकंड में चार्ज नहीं है. तो थर्ड क्यों नहीं? क्योंकि C कांस्टेंट होता है. व्हेन यू इंक्रीज द चार्ज पोटेंशियल आल्सो चेंजेस, कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट. तो इसलिए हम लोगों ने पहला फॉर्मूला यूज किया. यू हैव U फाइनल इक्वल टू Q फाइनल स्क्वायर अपॉन 2C एंड U इनिशियल इक्वल टू Q इनिशियल स्क्वायर बाय 2C. ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू हैव डेल्टा U बाय U इनटू 100 इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल Q final square by 2C minus Q initial square by 2C upon Q initial square by 2C into 100. इसकी वैल्यू 21 दिया हुआ है. 21 परसेंटेज में 21 था. 2C कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया. तो यू हैव QF स्क्वायर माइनस QI स्क्वायर अपॉन QI स्क्वायर इंटू 100. करेक्ट. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. हाउ टू सॉल्व दिस? 21 और ये 100 डिवाइड करेगा कितना हो गया? 0.21. ये Q इनिशियल स्क्वायर यहाँ पे लेके आ गए. Q फाइनल स्क्वायर माइनस Q इनिशियल स्क्वायर. अब एक काम करना, 0.21 Q इनिशियल स्क्वायर को Q स्क्वायर बोला है. ओके, व्हाट इज Q फाइनल? Q प्लस 2. या तो वैसा कर लो या तो इसको लिखो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल Q फाइनल प्लस Q इनिशियल, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म. ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 2 है. लुक, Q फाइनल इक्वल टू Q इनिशियल प्लस 2. तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इक्वल टू 2. तो ये कितना है? 2 है. तो 0.21 Q स्क्वायर इक्वल टू 2. व्हाट इज Q फाइनल? Q प्लस 2. तो Q प्लस 2 और ये वापस Q है. ओके, कर लो सॉल्व. 0.21 Q स्क्वायर इक्वल टू 2Q प्लस 2. तो 0.21 Q स्क्वायर इक्वल टू 4Q प्लस 4. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. सॉल्व करना पड़ेगा. इट इज नॉट वेरी सिंपल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये 0.21 Q स्क्वायर माइनस 4Q प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0. डोंट वरी, फैक्टर्स ढूंढो. फैक्टर्स हाँ, एक काम और कर सकते हो, या तो फैक्टर्स ढूंढो या फिर यहाँ से ऑप्शन उठाओ और चेक करो कौन सा ऑप्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. फिर यहाँ तक ही कर लेना. डू नॉट गो टू द नेक्स्ट स्टेप. डू नॉट मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ऐसा करने जाओगे ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको. तो जस्ट टेक एनी वैल्यू. रफली जो दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 20 अगर मैं यूज करता हूँ तो हो सकता है. 4 into 20 80 प्लस
4। अब मुझे 20 कैसे समझा, ये जो +4 है ना, +4 वहाँ से 84 हो गया। आखिरी नंबर क्या है, तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 4, तो आखिरी क्या आएगा, 4 आने के लिए q का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 0.21 और 20 का स्क्वायर 400 इंटू 0.21 एग्जैक्टली, तो q इक्वल टू 20 कूलम के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन, क्विक। क्वेश्चन नंबर 2, अभी ये सेम क्वेश्चन नीट में आया था, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा था, बट इट वाज मोर और लेस द सेम क्वेश्चन। टू फाइनाइट पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैविंग एयर बिटवीन देम have charge densities plus sigma and minus sigma respectively, and they are separated by a small distance. If the permittivity of the air is epsilon 0, then the electric field between the two plates will be। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स है, उन दोनों के बीच में एयर है, एक पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, दूसरे पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, मतलब कैपेसिटर जैसे बन गई। ओके, इफ द परमिटिविटी ऑफ द एयर इज epsilon 0, then the electric field between the two plates will be sigma by 2 epsilon 0 towards positively charged plate, sigma by epsilon 0 towards negatively charged plate, sigma by epsilon 0 towards positively charged plate and 0। ऑप्शन इसका बी आना चाहिए। बताओ क्यों। तो पहले सबसे पहले तो एक काम करना, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट आई विल टेक टू बी प्लस सिग्मा। और आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे। तो एक काम करता हूँ, इसको प्लेट नंबर 1 बोल देता हूँ, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, ये होगा अवे ऑन बोथ साइड्स, तो ये E1 है, दिस इज ऑल्सो E1, इट इज अवे, डायरेक्टेड अवे E1। और ऑल्सो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए, ये जो E1 है दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कहाँ से पता लगा, गॉस लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन हमने देखा था, तो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईदर साइड एट अ पॉइंट नियर टू द प्लेट। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट था, इफ आई हैव अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट, लेट अस से देयर इज अनदर चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट विद अ चार्ज डेंसिटी ऑफ माइनस सिग्मा। अभी एक काम करता हूँ, इसको रीजन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको रीजन नंबर 2 बोल देता हूँ, और इसको रीजन नंबर 3 बोल देता हूँ। एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स दैट प्लेट, तो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लेट, टुवर्ड्स, हाँ, तो ये टुवर्ड्स दिखाना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, बराबर। तो E2 भी आएगा आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, माइनस लिखने की गलती मत करना वहाँ पे, क्योंकि तुमने डायरेक्शन दिखा दी, एक बार तुमने डायरेक्शन दिखा दिए तो फिर चार्ज डेंसिटी में प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं रहता है फिर। एज यू कैन सी इन द रीजन 1, E1 एंड E2 कैंसल्स आउट। मैंने बोला ना नीट में जो क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा था रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में क्या क्या फील्ड है, तो रीजन 1 में कैंसल आउट हो गया, रीजन 3 में भी कैंसल आउट हो गया, रीजन 2 में क्या हुआ, एड अप हुआ। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इट इज E1 प्लस E2। व्हाट इज E1, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, एंड दिस इज आल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। डन। Next question. और भाई तो ये कंडीशनल है जब दोनों पे चार्ज डेंसिटी का वैल्यू सेम हो। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 कर दिया तो देन द आंसर विल बी समथिंग डिफरेंट।
और देन रीजन 1 और रीजन 3 में कैंसिल भी नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया रीजन 1 में 0, रीजन 3 में 0 और रीजन 2 में सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 एक कंडीशनल है व्हेन बोथ द प्लेट्स हैव सेम चार्ज डेंसिटीज। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is 3 microfarad. Capacitance of a parallel plate capacitor when there is air, उसका फॉर्मूला होता है A epsilon 0 by D। और कभी भी याद रखना जब दो प्लेट्स के बीच में एयर हो तो इन जनरल हम डिनोट करते हैं C0 से। A इज द एरिया ऑफ प्लेट, यही कैपेसिटर है। तो जो प्लेट है उसका एरिया A है, epsilon 0 is the permittivity of the medium between the two plates and D is the distance between the two plates। और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 3 माइक्रोफैराड। With the introduction of a dielectric medium between the plates, the capacitance becomes 15 microfarad। With the introduction of dielectric medium between the plates, मतलब ये दो प्लेट्स थे, इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। और जब ऐसा बोला नहीं हो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो इन जनरल डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने पूरा ही स्पेस ऑक्यूपाई किया, ऐसा होता है। अगर मेंशन नहीं किया हो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने दोनों प्लेट्स के बीच का कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो पूरा ही किया है। अगर पूरा किया है तो उस केस में जो न्यू कैपेसिटेंस बनता है ना, न्यू कैपेसिटेंस C, ये होता है K टाइम्स ऑफ C0, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू दी हुई है 15 माइक्रोफैराड। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर कैपेसिटी इज 3 माइक्रोफैराड, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इट इज 15 माइक्रोफैराड। आगे क्या पूछा है? द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन SI यूनिट इज। आपको पूछा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब एप्सिलॉन पूछा है आपको। तो सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करोगे अगर आप, तो इफ आई डू C by C0 यू गेट C by C0। C by C0 इज इक्वल टू K। C की वैल्यू कितनी है? 15 माइक्रोफैराड और ये कितना है? 3। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आपको मिल गया K का वैल्यू 5। एंड इफ यू रिमेंबर एप्सिलॉन होता है epsilon 0 K, और epsilon 0 की वैल्यू दी हुई है 8.85 × 10⁻⁻12 और K की वैल्यू कितनी है? 5। 8.85 × 5 इज 44 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है 44.25। 44.25 × 10⁻12 मतलब 0.4425 × 10⁻10। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन अच्छे ही आ रहे हैं, गुड। A capacitor of unknown capacity is connected across a battery of V volt। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी पता नहीं हमको, तो C मान लेंगे। इसको हमने कनेक्ट कर दिया across a battery of V volt। The charge stored in it is Q coulomb। When the potential across the capacitor is reduced by V dash volt, हमने पोटेंशियल को कम कर दिया, कितने से कम कर दिया? V dash से कम कर दिया। तो न्यू कितना बन गया? V minus V dash। ओरिजिनल कितना था? V। अभी कितना हो गया? V minus V dash। The charge stored in it becomes Q dash coulomb। तो चार्ज, न्यू चार्ज इज Q dash coulomb। The potential V is। तो ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले C इक्वल टू Q by V ये पता होना चाहिए। तो जब पोटेंशियल V था तब चार्ज Q था। जब पोटेंशियल हमने V डैश से कम कर दिया तो चार्ज हो गया Q डैश। तो ये बन गए आपके दो इक्वेशंस, करेक्ट, गुड। ऐसे बोला है ना, कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड इज Q। तो इक्वेशन 1, व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस अ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय V डैश, तो जब मैंने पोटेंशियल V डैश से कम किया तो V माइनस V डैश, तो चार्ज कितना हो गया? Q डैश। तो पोटेंशियल पूछा है, बताओ क्या करेंगे? सिंपल है। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, बेटर ऑफ। इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिल गया? C, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। फ्रॉम 1 and 2 you get V minus V dash equal to Q dash upon C। लेकिन C क्या है? Q by V।
क्यू बाय वी था, वी गया ऊपर, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, वी चाहिए, वी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वी डैश हो गया आंसर। इसको शिफ्ट कर दो, वी माइनस क्यू डैश बाई क्यू वी इक्वल टू वी डैश। तो यहाँ से वी कॉमन निकाल लो, 1 माइनस क्यू डैश बाई क्यू इक्वल टू वी डैश। तो v is q minus q dash upon q equal to v dash। तो आ गया v equal to q v dash upon q minus q dash, हो गया q v dash upon q minus q dash, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक है जोक। The capacity of a pure capacitor is 1 farad. In DC circuits, its effective resistance will be infinity. DC circuits में resistance infinite होता है। Capacitor does not allow the current to pass through। और ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब resistance क्या हो? Infinite। अगला क्वेश्चन चलने दो। ये भी जोक है। A parallel plate capacitor is charged by a battery and then disconnected। तो तुमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया और डिस्कनेक्ट कर दिया। The dielectric slab of constant K is then inserted between the plates। तो तुमने अब दोनों प्लेट्स के बीच में एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, वो सब्सटेंस आपने इंसर्ट कर दिया। Then the potential difference between the plates becomes 1 by K times। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले क्या था, Q बाय V था पहले, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस V डैश, ये क्या होगा, Q बाय C डैश। अगर अभी मैंने बताया था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटी क्या बन जाता है, K टाइम्स ऑफ C। अगर पहले C था तो अभी क्या हो गया, KC। तो ये क्या हो गया, Q बाय KC। लेकिन Q बाय C कौन था, What was Q by C from here? V। तो V डैश क्या हो गया, Q by C मतलब V by K। तो पोटेंशियल इज 1 by K। डन। Next question. Your question. A simple question again. If the equivalent capacitance between A and B of the combination of capacitors in figure is 3C, A और B इन दोनों पॉइंट्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C है, द कैपेसिटर C डैश इज इक्वल टू, C डैश की वैल्यू बताओ। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन बट अ सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसा है कि आपके पास A और B इन दोनों में कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, इक्विवेलेंट कितना है, 3C। यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट C डैश। सबसे पहले देखो ये जो 3 है ये किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है पता है, एडिशन। इसको मैं CP बोल देता हूँ। तो CP इक्वल टू 2C प्लस 2C प्लस 2C मतलब 6C हो गया है। तो दिस इज 6 टाइम्स ऑफ C। फिर ये जो CP है ये A पॉइंट था, फिर ये CP है, फिर ये C डैश है, दिस इज C डैश, दिस इज CP। ये दोनों किस में चले गए, सीरीज में। सीरीज में मतलब फाइनल इक्विवेलेंट। व्हाट इज सीरीज, याद है क्या, 1 अपॉन CAB इक्वल टू 1 अपॉन CP प्लस 1 अपॉन C डैश। सीरीज में जब तुम कैपिटल लगाते हो तो फॉर्मूला बनता है ऐसा। अब ये जो CAB है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3C। तो 1 बाई 3C इक्वल टू CP कितना आया, 6C प्लस 1 बाई C डैश। तो 1 बाई C डैश आ जाएगा 1 बाई 3C माइनस 1 बाई 6C। तो 1 बाई
सी बाहर निकालो, 1/3 माइनस 1/6 तुमको पता होना चाहिए, 6 में 1/6, तो इज 1/6, करेक्ट हो गया खत्म। सी डैश इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ सी, 6 टाइम्स ऑफ सी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, two capacitors C and C/2 are connected to a battery of V volt as shown below. The work done in charging both the capacitor fully is. सबसे पहले क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब दोनों को चार्ज करने वाला पोटेंशियल सेम है, तो याद रखना। अगर सीरीज में लगाओगे तो आंसर विल बी डिफरेंट, बट दीज आर इन पैरेलल। तो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली, दोनों को चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक काम करो, एक काम करते हैं ना, पहले कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है उसको E1 बोलते हैं। E1 मतलब वर्क डन, मतलब एनर्जी स्टोर्ड। तो कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करना मतलब कैपेसिटर में जितना एनर्जी स्टोर हुआ वही वर्क डन होता है। व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? हाफ CV स्क्वायर है, तो हाफ CV स्क्वायर, सिंपल सी बात है। व्हाट इज E2? हाफ C/2V स्क्वायर। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सेकंड? C/2। तो ये आ गया, कितना आ गया ये? 1/4 CV स्क्वायर। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? इट इज E1 प्लस E2। हो गया 1/2 CV स्क्वायर प्लस 1/4 CV स्क्वायर, ये पता है कितना होता है? 3/4। हाफ और 0.25 0.75 मतलब 3/4 CV स्क्वायर, खत्म। ऑप्शन डी, सिंपल। बट रिमेंबर दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एज अ असाइनमेंट यू कैन वर्क फॉर सीरीज। Simple questions. Done. Next question. अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही है ये हम लोगों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पोटेंशियल है ना? यस, आपके टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शोन इन फिगर, तो देयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल विद -q and +q चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल S। तो P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल। तो एक काम करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको कुछ नाम देता हूँ। लेट अस से चार्ज नंबर 1 नंबर देता हूँ, ये चार्ज नंबर 2 है। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज। व्हाट इज पोटेंशियल का जनरल फार्मूला? 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस, बराबर। तो मुझे अगर V1 फाइंड करना है तो मुझे R1 और क्या लेना है? Q1। गुड। तो यू विल सी कि V1 इक्वल टू 1/4πε0, पहला चार्ज है नेगेटिव तो -q, और डिस्टेंस R1 is the distance from here to here, that is x plus a, distance is x plus a. Similarly V2 will be 1/4πε0 q2 by r2 is this distance, क्योंकि सेकेंड चार्ज का P से डिस्टेंस ये x माइनस a है, तो R2 इज x माइनस a, और चार्ज Q2 इज प्लस q, तो 1/4πε0 q बाय x प्लस a माइनस a। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 to 3, from equation number 1, 2 and 3 you have total potential equal to V1 plus V2, but V1 is
V1 is minus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by x plus A, and V2 is plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by x minus A. तो Q by 4 pi epsilon 0 को निकाल लो कॉमन। ये नेगेटिव टर्म बाद में लिखता हूँ, पॉजिटिव वाला पहले लिखता हूँ। 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, क्रॉस क्रॉस। तो v इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स माइनस ए माइनस सॉरी एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन क्या आएगा? x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो वो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट x और x कैंसिल हो जाएगा 2a। तो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q 2a अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये 1 जा और ये 2 जा, तो यू हैव v इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 qa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical conductor of diameter 6 mm is kept in uniform electric field of intensity। हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका डायमीटर आपको 6 mm का दिया है, इसको हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जिसका इंटेंसिटी था 2 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कंडक्टर है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, आपको जो कंडक्टर है उसका डायमीटर दिया है और आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज। If you remember, if you know, electric field due to a spherical conductor itself is 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square, where r is the radius। बराबर a की वैल्यू आपको दी है 2 × 10⁷, 1 upon 4 pi epsilon 0 होता है 9 × 10⁹। चार्ज पूछा है, रेडियस इज डायमीटर बाय 2, 6 mm का आधा 3 mm, 3 mm is 3 × 10⁻³ का स्क्वायर। वेरी गुड। तो 2 × 10⁷ इक्वल टू 9 × 10⁹ अपॉन 9 × 10⁻⁶ और q कैंसिल। ये 10⁷ एंड 10⁹, तो कितना बचा? 10⁻² बचा। नीचे आया तो कितना हो गया? -2 हो गया, तो -8 इधर लेके आ जाओ। तो 2 × 10⁻⁻8 2 × 10⁻⁸ आ गया, माइक्रोकूलम में है। तो 2 × 10⁻⁸ है ना, तो ऐसा करो 2 × 10⁻² और 10⁻⁶ कर दो, तो ये हो गया आपका 0.02 और 10⁻⁶ हो गया माइक्रो, तो 0.02 माइक्रोकूलम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स, आई थिंक 7/6 हो गई, देखो चेक करो 7/6, वो थोड़ा सा कट गया ऊपर से। ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स 7/6 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू if dielectric slab of thickness 2d/3 is introduced between the plates where d is the distance of separation between the plates, the dielectric constant of the slab is। तो क्वेश्चन पहले समझ लो अच्छे से। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सो दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दोनों प्लेट्स का जो सेपरेशन है, प्लेट सेपरेशन जो है ना, दैट इज d। और मान लेते हैं इनिशियल कैपेसिटी था C0। अब हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इट इज नॉट ऑक्यूपाइंग द कंप्लीट स्पेस। तो उन्होंने बोला है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका थिकनेस कितना है t, और ये t कितना है 2d/3, तो t = 2d/3। तो after you insert the dielectric slab, the new capacity becomes C। तो जब तक तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं किया था, कैपेसिटी था C0, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स था d,
अब आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और थिकनेस है T विच इज इक्वल टू 2D/3। अब जो न्यू कैपेसिटी है, मतलब जो कैपेसिटी है C, ये 7/6 ऑफ ओरिजिनल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, 7/6 ऑफ ओरिजिनल। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पक्का? और क्या पूछा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं वापस बता रहा हूँ, शुरू में पहले 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 क्या था? पहले ऐसा था, ये नहीं था, तो कैपेसिटी क्या था? C0 था। फिर क्या किया हमने? डायरेक्टर स्लैब इंसर्ट कर दिया, कैपेसिटी क्या हो गया? 7/6 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ से तुमको मिल जाएगा C/C0 इक्वल टू 7/6। बट डू यू रिमेंबर व्हाट वाज C/C0? नहीं याद है, याद नहीं है तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? नहीं याद है आपको? C इक्वल टू A/0 अपॉन D माइनस T प्लस T/K, ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो या तो सीधा यही यूज कर लो, दैट्स ओके, या फिर आप ऐसा कर सकते हो A/0/D कॉमन निकाल लो। D कॉमन निकाला, 1 माइनस T/D प्लस T/DK। अब ऐसा करने से क्या हो पता है? ये पता है कौन होता है? C0 होता है। वो कौन होता है? वो C0। तो C इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस T/D प्लस T/D इंटू K। हमारे पास C/C0 की वैल्यू ऑलरेडी थी और T/D भी है हमारे पास, तो यहाँ से ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा T/D इक्वल टू 2/3 और यहाँ से आपको मिल जाएगा C/C0 इक्वल टू 7/6 एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन C/C0 इज हाउ मच? 1 अपॉन 1 माइनस T/D प्लस T/DK। लेकिन C/C0 कितना है? 7/6। 1 अपॉन 1 माइनस व्हाट इज T/D? 2/3 प्लस 2/3K। तो 7/6 इक्वल टू 1 माइनस 2/3 इज 1/3। कितना? 1/3 प्लस 2/3K। इसको सॉल्व करो, इसको यहाँ लाता हूँ, उसको वहाँ लेके जाता हूँ, तो 1/3 प्लस 2/3K इक्वल टू 6/7। 6/7 करेक्ट, गुड। तो 1/3 कॉमन निकालना, निकाल लो, या तो सीधा वहाँ शिफ्ट कर दो, वैसे भी चलता है, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2/3K इक्वल टू 6/7 माइनस 1/3। 18 में से कितने गए? 7। कितना हुआ? 11 अपॉन 7 इंटू 3 बराबर 18 में से 7 गया 11, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, 3 गया, तो K की वैल्यू आ गई 11/14। 11/14 ऑप्शन नंबर ए। तो 11/14 नहीं, 14/11, क्योंकि यहाँ पे ना गड़बड़ ये होगा, ये जो K था ये इधर था, इधर डिनोमिनेटर में था ना, यस। तो 2/3K इक्वल टू 6/7 माइनस 1/3, तो 2/3K इक्वल टू कितना था ये? 11 अपॉन, ओके, 3 हो गया कैंसिल, तो 1/K आ गया आपका 11/14, तो K आ गया आपका 14/11। सॉरी फॉर द करेक्शन, 14/11 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। ये क्वेश्चन आप असाइनमेंट कर लो, सिंपल है, तो थोड़ा सा तुम खुद भी करो। इसके लिए आई विल पुट दिस एज एन असाइनमेंट, यू शुड ट्राई इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और अगेन ये क्वेश्चन भी हमने रेगुलर कोर्स में किया है, और ये क्वेश्चन अगेन नीट में भी आया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटी C1। सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर हमारे पास N कैपेसिटर्स है इन सीरीज ऑफ द सेम वैल्यू, what is the series combination का equivalent for two capacitors? 1/C1 plus 1/C2। अगर मेरे पास n है तो 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus
राइट। और अगर सबकी वैल्यू सेम है तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो n है तो n/c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास C1 वैल्यू के n कैपेसिटर्स है n सीरीज, तो इक्विवेलेंट हो गया C1/n, तो ये पता होना चाहिए। और n1 बोला है तो आई पुट n1 है। इस चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3v, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन था इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 3v है। कितना है, 3v है। अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n2 कैपेसिटर्स, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है n2 कैपेसिटर का, ईच ऑफ कैपेसिटी C2। पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है, तो पैरेलल में सीधा एडिशन होता है, तो n2 इंटू C2, करेक्ट। इस चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस v, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को तुमने चार्ज किया टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, सीरीज को तुमने चार्ज किया 3v के साथ, पैरेलल को तुमने चार्ज किया विद पोटेंशियल ऑफ v। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कॉम्बिनेशन इज सेम, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। द वैल्यू ऑफ C1 in terms of C2 is, what is energy stored, half CS Vs square, half CV square होता है ना, इक्वल टू हाफ CPVP स्क्वायर। हाफ तो कैंसिल हो ही गया। CS क्या है आपका, CS क्या है, C1/n1। Vs क्या है, 3v का स्क्वायर। 3v इज वोल्टेज ऑफ कोर्स, तो v लिखो मत लिखो डजंट मैटर, तुम इसको वोल्ट मानोगे तो भी चलेगा, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। इफ यू आर नॉट श्योर कि ये v ये वोल्टेज का v है कि ये 3 into v है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ऐसा लिख दो, वो कैंसिल हो जाएगा। Cp कितना है, n2 C2, और Vp कितना है, v। तो देखो तुम कैंसिल होगा कि नहीं, क्या जाएगा आपका C1/n1 इंटू 9v स्क्वायर इक्वल टू C2 इंटू v स्क्वायर। आपको क्या पूछा था, आपको C1 इन टर्म्स ऑफ C2 हो गया, तो C1 इक्वल टू n1 n2 C2 अपॉन 9, n1 n2 C2/9, कहाँ पे, n1 n2 C2/9, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, in parallel plate capacitor electric field between the plates is E. If the charge in the plates is Q, then the force on each plate is। अगर याद होगा तो ये भी हमारा क्वेश्चन रेगुलर कोर्स में हुआ है। चलो ठीक है, इफ यू रिमेंबर ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर दैट इज आल्सो ओके, वी कैन डू इट अगेन। तो ऐसा है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज E, बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर मैं इसको प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी मानता हूँ, इसको माइनस सिग्मा मानता हूँ, तो बिटवीन द प्लेट मतलब यहाँ पे, और हमने अभी देखा था यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, अभी देखा था। और चार्ज इस Q, इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज है, तो इस प्लेट पे कितना है, माइनस Q। तो देन द फोर्स ऑन ईच प्लेट इज, हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स, Q into E। Force is charge into electric field, charge is Q, electric field is sigma by epsilon 0, तो Q sigma by epsilon 0, ऐसा तो दिख नहीं रहा, सिग्मा नहीं है इन शॉर्ट, तो क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ E है ना, इन टर्म्स ऑफ E है तो इन टर्म्स ऑफ E लिखो फिर। अरे इन टर्म्स ऑफ E है तो इन टर्म्स ऑफ E कैसे लाओगे, answer is in terms of E, so how do you bring answer in terms of E? हाँ, वैसे थोड़ी, वैसा तो फिर ऑप्शन भी पूछते क्यों, it's not the correct way, think about it। ये ना एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है ना, फ्रेमिंग अगर वो समझ में आया तो आंसर ए है डायरेक्टली। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ई। अभी ये सब भूल जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ई। तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 जो आया था, उसका आधा कंट्रीब्यूशन एक प्लेट से आ रहा था और आधा एक प्लेट से आ रहा था, बराबर, करेक्ट। तो मैं अगर ऐसा बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, ये प्लेट 1 है प्लेट 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 इट इज हाफ ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 करके वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आता है। तो आधा कॉन्ट्रेक्शन किससे आ रहा है? पहले से। और आधा किससे आ रहा है? सेकंड से। फोर्स ऑन ईच प्लेट, ईच प्लेट, तो फोर्स इज डेफिनेटली चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ईच प्लेट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ईच प्लेट का लोगे ना। तो व्हाट इज E1? E/2 हो गया, खत्म। फोर्स ऑन ईच प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ईच प्लेट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस q माइनस q आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2r। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास 4 चार्जेस है, प्लस q माइनस q, दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब बेसिकली ये प्लस q है, ये प्लस q है, ये माइनस q है, ये माइनस q है। तो मैं काम करता हूँ, इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। और आपको तो पता ही होगा सेंटर ऑफ द स्क्वायर मतलब वेयर द डायगोनल्स मीट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इज सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब ये आपको पूछा है पोटेंशियल एट द सेंटर, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट O पूछा है। तो टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों के चारों चार्जेस का पोटेंशियल होगा। और यहाँ ध्यान दो तो इजी है, इट इज टू इजी। ओके, यहाँ चार्ज क्या था? प्लस क्यू, यहाँ क्या था? प्लस क्यू, यहाँ क्या था? माइनस क्यू, यहाँ क्या था? माइनस क्यू। आंसर है 0, क्योंकि पहली बात तो पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। और क्योंकि सेंटर में पूछा है तो सेंटर से पहले वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है मैं a बोल देता हूँ, उतना ही इसका है, उतना ही तीसरे का है, उतना ही चौथे का है। तो पहली बात तो डिस्टेंसेस सारे सेम है। तो यहाँ पे तुम लिखते हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज एट 1 इज q, डिस्टेंस इज a, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज इज q बाय a, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय a, माइनस को लिखा क्योंकि चार्ज इज नेगेटिव, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय a। दो प्लस टर्म्स, दो माइनस टर्म्स, 0 है, आंसर इज 0। पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे होता ही नहीं है, वो सिस्टम का होता है। गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, क्यों? क्योंकि डायगोनली अपोजिट है। 0 नहीं होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे और नेगेटिव इज टूवर्ड्स? 0 नहीं होगा, रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर डायगोनली सेम चार्जेस होते तो 0 होता, तो q माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसा होता तो 0 होता। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 आइडेंटिकल कंडेंसर्स मतलब कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज। तो पहले कैपेसिटर्स को तुमने पैरेलल में कनेक्ट किया और तुमने बाद में उसको सीरीज में कनेक्ट किया। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज टू दैट ऑफ पैरेलल इज, जोक है, जोक 4 आइडेंटिकल मतलब सबकी वैल्यू सेम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो पता है कितना होता है 4c, और सीरीज में कर दिया तो c/4। और आपको रेशियो पूछा है किसका? सीरीज टू पैरेलल, तो CS/CP पूछा है, तो c/4 अपॉन 4c, तो 1/16, ऑप्शन नंबर सी। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a
parallel plate capacitor is charged and then disconnected from the charging battery. If the plates are now moved further apart by pulling them by means of insulating handles, then the voltage across the capacitor increases, the capacitance of the capacitor increases, the energy stored in the capacitor decreases, the charge on the capacitor decreases. इंसुलेटिंग हैंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो तुमने क्या किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और उसको तुमने बैटरी से निकाल दिया। अब तुम प्लेट्स को मूव कर रहे हो अवे बाय पुलिंग देम बाय मींस ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल। इंसुलेटिंग हैंडल मतलब चार्ज ड्रेन नहीं होना चाहिए। कंडक्टिंग लगाओगे तो चार्ज विल गो आउट, तो इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो आपको पूछा है तो उस केस में वोल्टेज का क्या होगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। पहले तो मुझे ये बताओ तुमको ये याद है क्या? वेरी गुड। तो तुमको ये याद है तो तुमको पता होगा ये, और क्योंकि इंसुलेटिंग है ना तो चार्ज क्या है, कांस्टेंट। तो V किस पे डिपेंड करेगा? और C खुद होता है A एप्सिलॉन 0 बाय D, मतलब C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 by C इज प्रोपोर्शनल टू D। तो V और D का प्रोपोर्शनलिटी क्या गया? तो D बढ़ रहा है तो V भी ऑप्शन ना, सिंपल खत्म। इंसुलेटिंग हैंडल है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the force between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C and distance of separation of the plates D with potential difference V between the plate is। तो फोर्स पूछा है अभी आपको, तो ठीक है हम लोग ये क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। विल स्टॉप फॉर टुडे।